श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे, दामोदर दया दानी, सहजे गोलोक संग चले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, यद वैष्णवानां धनम्, यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम्, ज्ञानं परं गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तत्क्षणवन् प्रपठन् विचारण परो, भक्त्या विमुच्ये नरः, भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। परम कृपालु परम दयालु अकारण करुण करुणावरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राधा मुकुंद भगवान के परम अनुग्रह से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री भाव भावेश्वर महादेव की छुह छत्र छाया में परम कृपालु ब्रह्मलीन सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी की भाव में सूक्ष्म
उपस्थिति में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम कृपालु परम दयालु परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज जी की अपार करुणा में आज से इस पावन धरा में, इस पावन पुनीत प्रांगण में एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञानिकी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आरंभ में ही हम सभी लोग परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि अपनी इस पुनीत और पावन तपस्थली में, भजन स्थली में और श्रीमद् भागवत जैसा पावन अनुष्ठान उनकी सन्निधि में संपन्न हो रहा है। उनके चरणों में बारंबार अनेकशः कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमें शुभ अवसर मिला है। भागवत जी की कथा सुनना तो अपने आप में परम भाग्य है। सबको प्राप्त नहीं होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, पुरखों की कृपा होती है और सबसे बढ़कर के सद्गुरु देव भगवान की अहेतुकी अनुकंपा होती है, तब यह प्राप्त होता है। तो परम सौभाग्य है हमें श्रीमद् भागवत की कथा मिली है, वो भी सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम में और सद्गुरुदेव भगवान की उपस्थिति। आपके भाग्य की सराहना तो देवता भी नहीं कर सकते अपने मुख से। वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय तदोदयते विवेक। भगवान की अहेतुकी अनुकंपा है। अति हरि कृपा जाई पर होवी, जाई पर होवी। अति हरि कृपा जाई पर होवी, अति हरि कृपा जाई पर होवी। परमात्मा ने हमको मानव शरीर प्रदान किया है, तो परमात्मा की कृपा है। अन्न जल प्रकाश देकर के हमारे जीवन को चला रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हम सांसें ले रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हर क्षण परमात्मा की कृपा से ही हमारा जीवन संचारित हो रहा है, चल रहा है। लेकिन अति कृपा किसे समझी जानी चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई। पावदेय मार्ग सोई, पावदेय मार्ग सोई। जब भगवान का सत्संग सुनने का, भगवान की कथा सुनने का, भगवान का सत्संग में जाने का मन हो, तब भगवान की अतिशय कृपा समझी जानी चाहिए। तो हम लोगों पर भगवान की अतिशय कृपा है, सद्गुरुदेव भगवान की अतिशय कृपा है। मानव जन्म धारण करने का यही हेतु है। क्या? देह धरे का यह फल भाई, देह धरे का यह फल भाई, देह धरे का
की सदगुरुदेव भगवान की अपार अनुकंपा है। उनके चरणों में बैठ करके श्री हरि की कथा श्रवण कर महाभावेश्वर महादेव स्वयं विद्यमान मंदिर में अनेक दिव्य स्वरूप करुणामयी आनंदमयी भक्तवांशा कल्पतरु मां पीताम्बरा मैया विराजमान मंदिर में प्रतिष्ठित अर्चित समस्त स्वरूपों को बारंबार दंडवत प्रणाम कर। कथाएं कहने का तो निरंतर चलता ही रहता प्रवाह, लेकिन कहीं कहीं वक्ता के रूप में मैं स्वयं भी गौरवान्वित होता हूं। स्वयं भी लगता है कि भगवान की अतिशय कृपा है। स्वयं भागवत जी के प्रकांड विद्वान है महाराज श्री भागवत के अप्रतिम और सरस वक्ता है, और मुझे से दास पर भी उनकी करुणा और कृपा बरसती रहती है। और बीच बीच में बुला करके जैसे मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे भगवान शंकर और काकभुसुंडी जी की जोड़ी है। भगवान शंकर स्वयं कथा के आदि अनादि रचयिता हैं, वक्ता हैं। कौन सी ऐसी कथा जो उन्हें न पता हो न जानते हो। देवादिदेव महादेव महाभवेश्वर महादेव, लेकिन जब उनको सुनने की इच्छा होती है तो कभी अगस्त ऋषि के पास चले जाते हैं, और कभी उनका जो बहुत प्रिय चेला है काकभुसुंडी जी, उनके पास चले जाते हैं। तो मैं विचार करता हूं कि महाराज श्री परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी स्वयं श्रीमद् भागवत जी के या प्रभु चरित्र के अनूठे वक्ता हैं, अप्रतिम वक्ता हैं, परम विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। लेकिन मुझ जैसे दास पर अनुग्रह बरसाने के लिए बीच बीच में मुझे बुला लेते हैं और स्वयं श्रोताओं के साथ कथा का पान करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ, जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन गुरु पितु माता। मैं उन्हें क्या सुनाऊंगा, लेकिन जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली भाषा भी सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे मुझ जैसे की वाणी सुन करके महाराज श्री और उत्साहित प्रोत्साहित और आशीर्वाद देते हैं। तो आरंभ में पुनः उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भले ही मेरी आवाज मेरी है, हालांकि आवाज भी उन्हीं की है, भले ही आवाज मेरी है, लेकिन मेरी ही वाणी में बैठ करके महाराज श्री बोले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कुछ भी यहाँ सुनाया जाए, जो कुछ भी कहा जाए, वो महाराज श्री की कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से। मैं तो एक जैसे भगवान श्री कृष्ण के होठों में वंशी समर्पित हो जाती है। अब ठाकुर जी उन छिद्रों में जो भी सुरावली भरे, जो भी प्राण पूरे, वो वंशी बजती है। वैसे मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ, स्वामी जी, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, आप मेरे कंठ पर विराजमान होकर और आप ही बोलिए। मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये आपके प्यारे दुलारे भक्तगण हैं, ये आपके समर्पित भक्तगण हैं, आपके द्वारा आशीर्वादित हैं, अभिषिंचित हैं। मैंने क्या सुनाऊंगा, बस मेरे कंठ के द्वारा आप ही ने आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज प्रथम दिवस है, स्वाभाविक है, शोभा यात्रा आदि अनेकानेक दिव्य कर्म होते हैं, सो कथा में विलंब होना स्वाभाविक है। आए महात्म में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमें सत्र के कथा के विराम के पूर्व महाराज श्री के भी कुछ अमृत वचन श्रवण करने हैं। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात गोविंद। श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं, साक्षात परमात्मा। ऐसा महात्मिक में लिखते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी।
श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्द विग्रह, शब्द देह है। भगवान का एक अर्चा विग्रह है, देवालय में है, मंदिर में है, जिसकी पूजा हम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करते हैं। लेकिन भागवत भगवान गोविंद का चर्चा विग्रह, और इसकी पूजा कैसे करते हैं? तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। कथन से, श्रवण से, पठन से, चिंतन से, अध्ययन से, मनन से, अनुशीलन से ये भागवत भगवान की पूजा है। हम प्रेम से प्रभु की कथा कह रहे हैं, यह कथन वस्तुतः श्रीमद् भागवत भगवान का आराधना। अगर वक्ता प्रेम से समर्पित होकर के श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमय पूजा कर रहा है, यह आराधना है। और आप श्रद्धा से बैठ करके केवल सुन नहीं रहे, भागवत भगवान के शब्दों को पी रहे हैं। इसलिए भागवत जी में सुनने के स्थान पर पीना शब्द कहा गया, पिबत भागवत। जब हम वक्ता के मुखारविंद से, सदगुरुदेव के मुखारविंद से श्रद्धावान हो करके, श्रद्धा युक्त हृदय लेकर के बैठते हैं, तो उस समय वो सुनना नहीं कहलाता, वस्तुतः है पीना कहलाता। आप श्रद्धा पूर्वक बैठ करके भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, ये सुनना आराधना बन जाता है, ये सुनना पूजा बन जाता है। और कुछ नहीं करना, प्रेम से आप सुनिए, यही प्रभु की, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का कारण बन सकता। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। तो प्रेम से सुनना, प्रेम से कहना, ये भागवत भगवान की आराधना। भगवती श्रुति कहती है, द्वादशांगो वही पुरुष। भगवान 12 अंग वाले हैं, 12 अंग वाले भगवान का श्रीमद् भागवत वांगमय स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंद श्री हरि के अंग रूप माने गए। प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण, द्वितीय स्कंद वाम चरण, तृतीय स्कंद दक्षिण भुजा, चतुर्थ स्कंद वाम भुजा, पंचम स्कंद दक्षिण उरु जंघा, छठा स्कंद वाम उरु, सप्तम स्कंद दक्षिण पाणी तलम, अष्टम स्कंद दक्षिण वक्षस्थल, नवम स्कंद वाम वक्षस्थल, 10वां स्कंद श्री हरि का हृदय, 11वां स्कंद प्रभु का ललाट और 12वां स्कंद श्री हरि का ऊंचा उठा हुआ वाम कर अपने भक्तों को पुकारता हुआ बुलाता। आओ, बहुत दिन बीत गए, कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए, धरती में गए थे, ये वादा करके गए थे कि प्रभु इस बार आपका ऐसा भजन करेंगे, ऐसे सत्कर्म करेंगे, ऐसा आचरण करेंगे, फिर किसी माँ के गर्भ में न जाना पड़े। अब तो हम लौट करके आए। भगवान का दिया हुआ वचन याद, प्रभु पुकार रहे, मानो बुला रहे, जैसे खेलने गया हो छोटा बच्चा और संध्या ढल रही हो, माता पिता बुलाते, बेटा अब लौट आओ, शाम हो गई। वैसे प्रभु ये 12वां स्कंद ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल प्रभु का हम जीवों को बुला रहे हैं। आ जाओ, बस एक बार आ जा गोविंद की शरण में, एक बार आ जा गोविंद की शरण में, एक बार आ जा भगवान की शरण में, बस एक बार आ जा भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, की शरण में, गोविंद की शरण में, एक बार आ जा भगवान की शरण में, बस एक बार आ जा भगवान की शरण में, एक बार आ जा गोविंद की शरण में, बस एक बार आ जा गोविंद
से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में। श्रद्धा धर्म के मार्ग में श्रद्धा अति आवश्यक है। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगमति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। भगवान की कथा श्रवण करने के कुछ छोटे से नियम है। श्रद्धा का बल हो महाराज, श्रद्धा का ये समझिए। श्रवण तभी सफल होता है सदगुरुदेव की कृपा हो, सदगुरुदेव के प्रति श्रद्धा हो। जिन ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं उन ग्रंथ के प्रति श्रद्धा हो, और जिन वक्ता के द्वारा सुन रहे हैं उन वक्ता के प्रति श्रद्धा हो, तो ही श्रवण सफल होता है। क्योंकि कथा सभी को पता है, ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता? अरे कथा ही नहीं, आपको तो सत्य का भी अनुभव है, लेकिन विस्मृति है। सत्संग का उद्देश्य ही है स्मरण कराना। भगवान ने गीता गान किया, अंत में अर्जुन यही तो कहते हैं कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, और स्मृति कोई बाहर से नहीं आई, भीतर से ही आती है। सत्संग का उद्देश्य जो भूल गए हैं उसे याद दिला देंगे। तो वक्ता के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के प्रति श्रद्धा, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा, प्रभु के प्रति श्रद्धा विशेष अनिवार्य शर्त है। धर्म के मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो ये अनिवार्य श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में। और अगर श्रद्धा रहित होकर के आप सिर झुका रहे तो शारीरिक कवायद है, ठीक है, उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन सोने में सुहागा हो जाएगा वो सिर झुकाना जिसमें श्रद्धा मिली हो। उसकी मिठास ही कुछ और है, उसकी सुगंध ही कुछ और है, उसमें जो सलज्जता विनम्रता है, उसमें जो रस है, उसकी बात ही कुछ और है। श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में। विश्वास अटल रखना भगवान की शरण में, विश्वास अटल रखना भगवान की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा। भगवान की शरण में बस एक बार आजा भगवान की, बस एक बार आजा भगवान की शरण में। एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, भय न कोई होगा, भय न कोई होगा। भगवान की शरण में बस एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में।
शरण में, गोविंद की शरण में। तो जगत पिता हम जीवों को बुला, 12वां स्कंद प्रभु का ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल। संतान भले ही पिता को भूल जाए, लेकिन परम पिता अपनी संतानों को थोड़ी भूल सकते। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है। हर जगह लिखा मिल जाता है कैमरे की निगाह में। कैमरे की निगाह में हो या ना हो, लेकिन भाव भावेश्वर महादेव की निगाह में, जिनके अनंत अनंत आंखें हैं, उन्हें पता प्रभु पुकार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कितना बड़ा आश्वासन है प्रभु। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप हो गए हैं, भूलें हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, चूकें हो गई हैं। संसार में महाराज बड़ी फिसलन है, बड़ी रपटन है, रपट गए, गिर गए। गिरना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा गिर करके गिरे पड़े रहना। भगवान आश्वासन देते, जाओ प्रभु के मंदिर में, भाव भावेश्वर महादेव के चरणों में जाओ, अपनी की हुई भूल को स्वीकार करो और फिर ना करने की प्रतिज्ञा करो, क्षमा मिले। अर्जुन से ही तो कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। अब सर्व पापेभ्यो में तो सभी आ गए ना, सभी तरह की भूलें आ गई, लेकिन हाँ उन भूलों को ना दोहराने की, अंदर से ग्लानि हो, अंदर से एक पछतावा हो कि प्रभु हाँ मैं गलत जीवन जीता रहा, मुझसे भूले, क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा मिले। सकृदेव प्रपन्नाय तवासुति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम्। तो 12वां स्कंद प्रभु का ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल है। अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को, वैष्णवों को बुलाता, पुकारता। श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है इनका। वैसे तो भागवत में नामकरण है, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नामाभिधान किया है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् श्रीआयुतम, श्रीमद् जो श्री से युक्त है, श्री यानी संपत्ति लक्ष्मी, श्री यानी शोभा सौंदर्य, श्री यानी भक्ति राधा रानी, जो तीनों से युक्त है वो श्रीमद्। श्रीमद् शब्द का मुकुट पहनाया है, छत्र है, राजा के ललाट पर तिलक होता है, राजा के सिर पर मुकुट होता है। श्रीमद् भागवत पुराणों में सम्राट है, पुराणों में राजा है, इसलिए श्रीमद् शब्द का मुकुट पहनाया। महाराज श्रीमद् भागवत अतुलनीय है। श्रीमद् भागवत प्रमेय भी है, श्रीमद् भागवत प्रमाण भी है। जो सिद्ध करना है वह भी भागवत है, जिसके द्वारा सिद्ध करना है वह भी भागवत है। श्रीमद् भागवत साधन भी है और श्रीमद् भागवत सिद्ध भी है, ऐसे समझें आप। श्री भरत जी के लिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधन सिद्ध राम पद नेहु। सीताराम जी के चरणों में भरत जी की साधना है, सीताराम जी के चरणों में भरत जी का साधन है। अच्छा, सीताराम जी के चरणों में प्रेम रूपी साधन के द्वारा भरत जी आप क्या सिद्धि पाना चाहते हैं? बोले सीताराम जी के चरणों में प्रेम। साधन सिद्धि राम पद नेहु,
वैसे भागवत की कथा क्यों सुननी है? बोली भागवत बनने के लिए। क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है? भागवत प्रिय है। भागवत कहते किसे? भगवान के भक्तों को भागवत कहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भागवत कहते हैं, और भागवत भगवान को प्रिय है। तो भागवत ग्रंथ से भागवत की कथा सुनकर के बनना क्या है? भागवत सुनना है। तो होना क्या है? भागवत होना है। ध्यान दें, भागवत जी में भगवान से ज्यादा चरित्र भगवान के भक्तों के हैं, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण। अगर सिर्फ भगवान के चरित्र होते तो इसका नाम भगवत पुराण होता, भागवत पुराण नहीं। भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को, वैष्णव। भागवत की कथा सुननी है किस लिए? भागवत होने के लिए। अच्छा, भागवत हो गए, फिर भागवत की कथा, क्योंकि भागवत औषधि भी है, भागवत रसायन भी है। भागवत की कथा सुनोगे, भागवत बन जाओगे, और फिर भागवत होने के बाद भगवान के गुणों को सुनना आपका नशा हो जाएगा महाराज। जैसे श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं? हम सब लोग भी रसिया हैं, चुगली चवाई के, बातन के, प्रपंच के, लेकिन हनुमान जी कैसे रसिया हैं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अब हनुमान जी से बढ़कर के कौन भागवत होगा महाराज? लेकिन भागवत हो करके भगवान की कथा, यानी भागवत की कथा सुनते हैं। भागवत की कथा मतलब भागवत ग्रंथ से ही नहीं, जिन ग्रंथों में भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र हैं वो भागवत ही है। प्रभु चरित्र सुनिबे को, आहा, रस आता है महाराज, आनंद आता है। मन लगाना नहीं पड़ता, मन लग जाता है, लगा रहता है जहां मन को रस मिलता है। और महाराज, संसार का श्रेष्ठतम रस, श्रेष्ठतम आनंद अगर कहीं है तो प्रभु की कथा में। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। कैलाश के गिर शिखर में भाव भावेश्वर महादेव कैलाशपति बैठ करके करते क्या है? गावहि संतत शंभु भवानी। संतत नित्य निरंतर अनवरत गाते रहते हैं पति पत्नी महादेव और भवानी। गावहि संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। तो भागवत की कथा में आप भागवत बनकर के आए हैं, स्वागत है, वंदन है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे भी लोग आए हैं जो अभी भागवत नहीं है, तो भागवत की कथा सुनते सुनते भागवत हो जाएंगे, और जब लौट करके जाएंगे तो महाराज भागवत बन करके। ऐसे है भगवान के रसीले, ऐसे मीठे आनंद से। तो भागवत जी में श्रीमद शब्द का मुकुट पहनाया है। पुराणों में राजा है। पुराण तिलकम श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। पुराण तिलक है, पुराणों में राजा। महापुरुष तो ये कहते हैं कि अन्य सब ग्रंथ प्रकाश्य हैं, भागवत जी प्रकाशक है। जो बोले भागवत भगवान का ही स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, और ये सारा जगत प्रकाश्य है। और प्रकाशक कौन है? परमात्मा। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। तो भागवत भगवान परमात्मा ही है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो अन्य ग्रंथ प्रकाश्य हैं, श्रीमद् भागवत भगवान प्रकाशक है, राजा है। इसलिए श्रीमद् शब्द का मुकुट पहनाया है।
पुराणों में श्रीमद् भागवत के साथ श्रीमद् शब्द लगता है और अन्य ग्रंथों में केवल भगवद गीता के साथ श्रीमद् शब्द लगता है, क्योंकि दोनों ही ग्रंथ श्री हरि भगवान नारायण विष्णु के मुखारविंद से निकले। भागवत किसे कहते हैं? बोले भगवता प्रोक्तम, जो भगवान ने कहा, और गीता गोविंद का गान है, भगवान का गाया हुआ गीत गीता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनी श्रीता। रणंगर में स्वयं श्री हरि भगवान नारायण विष्णु ने कृष्णावतार में अर्जुन को सुनाया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता सीधे ही भगवान के मुखारविंद से निसृत है। और भागवत भगवता बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जो भगवान ने कहा, भागवत के आदि वक्ता स्वयं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, चतुश्लोकी भागवत सुनाया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम् पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् हृदयर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को, और महर्षि वेदव्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में और 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि शुकदेव को। और उन ब्रह्मर्षि शुकदेव ने गंगा जी के पावन तट पर बैठे अनशन व्रत लेकर के बैठे, राजसत्ता का परित्याग करके बैठे राजर्षि परीक्षित को सुना। जब भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करा रहे थे तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, अमरात्मा, विमलात्मा पुरुष, महापुरुष बैठे। वहां वृषभा नाम के सूत भी बैठे और उन्होंने सीधे शुकदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतामृत का पान किया। और फिर कालांतर में उन्हीं सूत जी ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में गोमती के पावन तट पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनियों को तत्पश्चात ये भागवती गंगा बह चली। हम लोगों को जो संवाद प्राप्त हुआ है वो सीधे शुक परीक्षित का संवाद नहीं मिला, सूत और शौनकादिकों का संवाद प्राप्त। हम जो आपको निवेदन कर रहे हैं या कोई भी वक्ता निवेदन करते हैं वो सूत और शौनकादिकों का संवाद। इसलिए महात्म्य में भी आरंभ में सूत और शौनकादिकों का संवाद है, और जब प्रथम स्कंद का आरंभ करते हैं तो वहां भी सूत और शौनकादिकों का संवाद है। भगवान शुकदेव के वक्तव्य का आरंभ तो तब होगा जब राजा परीक्षित को शाप लगेगा, और महाराज शाप का तो तब आएगा समय जब राजा परीक्षित दिग्विजय को जाएंगे, उनके जन्म कर्म होंगे। तो ग्रंथ का आरंभ सूत और शौनकादिकों के संवाद से होता है, और ग्रंथ का विराम भी भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में आशीर्वाद देकर के विदा हो जाते हैं। फिर ग्रंथ का विराम सूत और शौनकादिकों के संवाद से।
महात्म्य में भी सूत और शौनकादिकों का ही संवाद है। हम लोगों को जो कथा मिली है, हम लोगों को जो भागवत का अमृत मिल रहा है, वो सूत और शौनकादिकों का संवाद है। ये अलग बात है कि सूत जी वही कथा सुना रहे हैं जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रथम स्कंद में शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कथां भागवतीं पुण्या यथा यदा भगवान शुक। जैसे भगवान शुक ने राजा परीक्षित को सुनाया, वैसी ही कथा सुनाई। तो सूत और शौनकादिकों का संवाद है, लेकिन भागवत के आदि वक्ता भगवान नारायण। भगवता प्रोक्तम, लेकिन भगवान ने जो कहा वो भागवत, लेकिन वक्ता और वक्तव्य दोनों की अभिन्नता बताने के लिए एक दूसरी बात भी कही गई, भागवतः अयम, ये भगवान है। भगवान ने जो कहा वो भागवत है, ये परिभाषा तो है ही है, ये भगवान ही है। इसलिए हम लोग प्रेम से कहते हैं भागवत भगवान। बोलिए भागवत भगवान की जय। और आप देखिए भागवत में भी 4 अक्षर, भगवान में भी 4 अक्षर, और आरंभ के 3 अक्षर तो बिल्कुल मिलते हैं, भागवान भागवत। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण, हाँ महाराज ये पुराण है। पुरापि नवम, पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन, पुराना होते हुए भी जो नित्य नया है उसे पुराण कहते हैं। इतिहास नहीं हमारा, ये पुराण है। इतिहास मतलब घटी हुई घटना, हो गई बात, बीत गई बात, हो चुकी बात, उसके अपने जीवन से बहुत सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन पुराण का हमारे जीवन से सीधा संबंध है, अपना निजी संबंध है। भले ही ये कथाएं किसी काल विशेष में घटित हुई हैं, द्वापर की हैं, त्रेता की हैं, सतयुग की हैं, और उस काल विशेष में घटित घटनाएं उनमें चित्रित अभिनीत पात्र व्यक्ति के रूप में उस काल खंड में स्थान में विद्यमान है। आज भले ही वो ना हो, लेकिन वो पात्र हमारे आपके अंदर वृत्ति के रूप में विद्यमान है। भले ही आज रावण नहीं है, कुंभकर्ण नहीं है, मेघनाद नहीं, दुर्योधन नहीं है, व्यक्ति के रूप में नहीं है, लेकिन वो वृत्ति के रूप में विद्यमान है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका में, मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये रावण कोई और नहीं, रावण साक्षात मोह है, ये कुंभकर्ण ये अहंकार है, ये मेघनाद काम है। हाँ, धर्म के विरुद्ध काम है। मानस में वैसे 2 काम है। लक्ष्मण जी को भी काम के रूप में चित्रित किया गया है। जब 4 पुरुषार्थ के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए चारों भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म है साक्षात भरत जी, मोक्ष है रघुनंदन श्री राम, अर्थ है शत्रुघ्न जी, तो एक ही बचे काम यानी लक्ष्मण जी। लेकिन महापुरुषों ने बड़ा सुंदर विवेचन किया है, लक्ष्मण जी भी काम है, मेघनाद काम है, लेकिन अंतर जमीन आसमान का है। लक्ष्मण जी का काम भगवान श्री राम के पीछे चलते हैं, माने मोक्षानुगामी काम है, और मेघनाद का काम रावण के पीछे चलता है, यानी मोहानुगामी काम है और मोह मारता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, हमारे में कामना हो
लेकिन कामना कैसी हो? जो भगवान की ओर ले जाए, सत्संग की ओर ले जाए, सदगुरु की ओर ले जाए, श्रीमद् भागवत की ओर ले जाए। तो मेघनाद धर्म के विरुद्ध काम, तो रहे होंगे त्रेता में, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर मोह न हो, मोह रूपी रावण न हो, अहंकार रूपी कुंभकर्ण न हो, मेघनाद रूपी काम न हो? तो उस समय तो प्रभु ने अवतार लिया, श्री राम अवतार, और इन दुष्टों का संहार किया और पृथ्वी में शांति हुई। महाराज, असुर जब धरती में रहते हैं, उपद्रव होता है, अशांति होती है महाराज, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार ये असुर हमारे अंदर वृत्ति के रूप में विद्यमान है, दुर्गुण के रूप में विद्यमान है। हमारे जीवन में जो चैन नहीं है, शांति नहीं है, हमारे जीवन में जो टेंशन है, वो कोई बाहर से नहीं आ रहा, हमारे अंदर के दुर्गुण दुष्वृत्ति हमको परेशान करते हैं। तो इन्हें कौन मारेगा? इन्हें प्रभु मारेगा। तो त्रेता में, द्वापर में तो भगवान का अवतार हुआ है, रामावतार, कृष्णावतार। तो हाँ महाराज, भले ही त्रेता में और द्वापर में अवतार हुआ हो, लेकिन आज भी यहाँ अवतार हुआ है। किस रूप में महाराज? ग्रंथ के रूप में आज भगवान का अवतार हुआ है। ये ग्रंथ भगवान का अवतार रूप है, और इस ग्रंथ की जब आप कथा सुनते हैं, भागवत भगवान की आप कथा सुनते हैं, तो कर्ण विवरों से भगवान शब्द रूप धारण करके आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में इन असुरों ने जो अड्डा जमा रखा है, आपके जीवन को अशांत कर रखा है, तहस नहस कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है। जो जो भागवत जी के शब्द सुनते जाते हैं, त्यों त्यों भीतर के असुर दुर्गुण जो विद्यमान है महाराज नष्ट होते जाते हैं, और जो जो नष्ट होते हैं, त्यों त्यों शांति की अनुभूति होती है। भगवान की कथा सुनते हैं आप, आपके जीवन में जब शांति आती है, आनंद आता है, तो जान लीजिए कि अंदर के असुर भागवत जी के शब्दों के द्वारा भगवान शब्द देह धारण करके आपके अंदर प्रवेश करके उन असुरों का संहार कर रहे हैं। और हाँ महाराज, प्रमाण मानस में ही, बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाव। हमारे भीतर का मोह है, वो भगवान के कथा से ही मरेगा। भगवान की कथा भगवान का रूप है। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। मोह मरेगा तब भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। मोह को मरना ही चाहिए, मोह को मारना ही है भगवान की कथा से। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो ये पुराण है, इतिहास नहीं है। पुरापिनवम तो है ना, हमारे जीवन से सीधा संबंध, इसका सीधा ताल्लुक है। कहते हैं महापुरुष लोग कहते हैं कि हमारे अंदर राम जी है और हमारे अंदर रावण भी विद्यमान है, और अंदर ही इसका युद्ध करना है। जो जो हम भजन करते हैं, जो जो सत्संग करते हैं, जो जो प्रभु का कीर्तन करते हैं, मोह रूपी रावण समाप्त होता है, और फिर हमारे हृदय में राम राज्य। राम राज्य का मतलब दैहिक दैविक भौतिक राम राज नहीं काल व्यापार। हमारे हृदय के सिंहासन में प्रभु विराजित है। तो पुरापिनवम, पुरातन होते हुए भी नया है, इसलिए तो इसका अनुष्ठान, इसलिए तो इसका आयोजन, और हम सुनते हैं, हमारे जीवन में शांति आती है। एक महापुरुष बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं पुराण का। कहते हैं आप गंगा जी को नई कहोगे कि पुरानी? गंगा जी नई है कि पुरानी? गंगा जी के विषय में क्या आप कहेंगे? गंगा जी नई है कि पुरानी? एक अर्थ में गंगा जी हजारों लाखों साल
पूर्व राजा भगीरथ तपस्या करके मां भागीरथी को धरती पर उतार लाए। इन अर्थों में मां गंगा हजारों लाखों साल पुरानी है, लेकिन गंगा जी भले ही पुरानी हो, लेकिन गंगा जी में बह रहा पानी नित नया है। गंगा पुरानी है लेकिन बह रहा जल पुराना नहीं है, बह रहा जल नित नया है। आज आप जिस जल में गोता लगा करके आए हैं, कल लगाने जाओगे तो वह जल नहीं मिलेगा। अरे आजकल की छोड़ो महाराज, पहला गोता, पहली डुबकी आपने जिस जल में लगाई है और जैसे ही सिर बाहर निकाला तैसे ही पहला गोता वाला जल तो बह गया। दोबारा गोता लगाओगे तो पहले वाला जल नहीं मिलेगा, फिर नया मिलेगा। कितनी नई है, नित नूतन है, हजारों लाखों साल पुरानी होते हुए भी गंगा जी नई है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हजारों साल लाखों साल पुरानी होते हुए भी नित नई है, नित नूतन है। स्वादु स्वादु पदे हम वक्ताओं का तो अनुभव है, जब जब जिस जिस भी स्थल में जहां जहां भी जाना होता है, कथा करते हैं और हर कथा एक नया स्वाद, एक नया रस और एक नई गहराई दे जाती है। अगर शौनक कहते हैं महात्म्य में, वयम तो नवतृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्शर्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे। पद पद में, शब्द शब्द में एक नया स्वाद, एक नया रस। और इसी बात को मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत आगाई, रामचरित जे सुनत आगाई, रामचरित जे सुनत आगाई, रामचरित जे सुनत आगाई। जो वैष्णव, जो प्रेमी कहते मैं 40 साल से 50 साल से सत्संग सुनता रहा हूं, बहुत सुन लिया, तो उसने भगवत रस का सच्चा स्वाद जाना है। रामचरित जे सुनत आगाई, 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 रामचरित जे सुनत आगाई। रस विशेष तिन जाना नाई, रस विशेष तिने जाना नाई, रस विशेष तिन जाना नाई। रस विशेष तिने जाना उन्होंने नाई। भगवत रस का सच्चा आनंद जाना है नहीं महाराज। ये परमहंस महात्मा, ये निवृत्त कृष्ण परमहंस महापुरुष भगवान शिवदेव गाते फिरते हैं महाराज, मस्त हो रहे हैं भगवान के गुणों को। 30 स्कंद के आरंभ में ही राजा परीक्षित से कहते, राजन तुझे शाप लगा है तो मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं। ये बात तेरी तरफ से सही हो सकती है, पर मेरी तरफ से परनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। राजन, जब से मैंने अपने पिता गुरु महर्षि वेदव्यास से श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन किया, तब से इस कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है कि ये कथा कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। आनंद आता है, रस बरसता है। परनिष्ठितोऽपि निर्गुण्योत्तम श्लोक लीलया,
परमहंस महात्मा, ये महापुरुष निवृत्त कृष्ण है, अपने पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री निवृत्त कृष्ण है, परम वैरागी है, वीतरागी है। और इन महापुरुषों को भी भगवान की कथा ने भगवान के गुण ही ऐसे हैं। हरे गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणी, हरि के गुण ही ऐसे हैं कि गाने का मन करता है। कोई गा सकता नहीं लेकिन गाए बगैर रह सकता नहीं। अगर गाने योग्य है तो भगवान के गुण कोई गा नहीं सकता, लेकिन बिना गाए जी नहीं मानता। परनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्, आख्यानं यदधीतवान्। रामचरित हे सुनत जगाई, हे सुनत जगाई। रस विशेष तिन जाना, रस विशेष तिन जाना, रस विशेष तिन जाना, रस विशेष तिन जाना। ऐसे रसीले हैं प्रभु के गुण। कभी कभी विचार करते हैं कि श्री हनुमान जी ने रघुनंदन श्री राम से कथा प्रेम के चलते उनके साथ जाना स्वीकार कर दिया। जब रघुनंदन श्री राम ने कहा चलो हनुमान, अयोध्या के कीटकों तक को विमान में बिठा लिया, हनुमान जी दूर खड़े। आओ हनुमान बैठो विमान में चलते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? बोले साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत में आपकी कथा होगी। श्री राम प्रभु ने कहा साकेत में हम होंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा प्रश्न आपको लेकर नहीं है, आप तो कहाँ नहीं, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र है, सार्वदेशिक सार्वकालिक है। मेरा प्रश्न आपकी कथा को लेकर। श्री राम ने कहा कथा सुधा का आनंद तो इस वसुधा में ही है, इस धरा में। तो श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के समक्ष हाथ जोड़ करके कहा प्रभु जब तक इस धरा धाम में आपकी कथा हो तब तक इस दास को इस धरा में रहने की आज्ञा मिली। जहां जहां आपकी कथा हो मैं जा जाकर के आपकी कथा सुना। विचार करते हैं हनुमान जी स्वयं उस कथा के पात्र हैं और बहुत ही विशिष्ट पात्र हैं, और फिर भी वो कथा सुनने के लिए धरा। कैसे होंगे भगवान, कैसे रसीले भगवान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्। जहां जहां कथा होती है हनुमान जी महाराज वहां पहुंचते हैं। कोई न कोई रूप लेकर के श्री हनुमान जी महाराज सुनने आते हैं। वक्ता की विद्वता के चलते नहीं, विशिष्टता के चलते नहीं, भगवान के गुण ही इतने रसीले हैं। लड्डू गोल हो या टेढ़ा मेढ़ा हो खाने में मीठो ही लगेगा। भगवान के गुण मीठो ही लगते हैं। जो मोहि राम लागते मीठे तो नवरस खट रस रस अनरस होए जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। ये महाराज पुराण सीधा संबंध है ना। दुर्गुणों का नाश होता है और आनंद की स्थापना होती है, शांति की स्थापना होती, महाराज रस की वर्षा होती है, इसलिए पुराण है। सीधा संबंध है महाराज, निजी संबंध है, डायरेक्ट हॉटलाइन है भगवान और आपके बीच में, भागवत भगवान और भक्तों के बीच। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण के 5 लक्षण हैं और भागवत जी के 10 लक्षण हैं, इसलिए पुराण नहीं महापुराण। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणम ऊतयः
मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। प्रथम स्कंध अधिकार लीला है, द्वितीय स्कंध साधन लीला है और तृतीय से लेकर के 12वें स्कंद तक भागवत जी के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्थ विसर्ग, पंचम स्थान लीला, छठा पोषण, सप्तम ऊती लीला, अष्टम मनवंतर लीला, नवम ईशानु कथा, दसम स्कंद निरोध लीला, 11वां मुक्ति, 12वां आश्रय। ये भागवत जी के 10 श्रीमद् भागवत महापुराण नाम महात्म्य में एक वर्णन आता है। जब भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण स्वधाम पधारने को तैयार हुए तो उनके अंतरंग सखा देवभाग के पुत्र बृहस्पति जी के ज्ञानी शिष्य उद्धव जी प्रभु के चरण में आए और हाथ जोड़ करके आंखों से अश्रुधारा बह रही। प्रभु, ऋषि मुनियों ने जो शाप दिया है यदुवंश क्षय का, उस शाप को मिथ्या करने में आप पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि ये आप ही की इच्छा है। आप ही की इच्छा के चलते यादव कुमारों ने अविवेक किया और आप ही की इच्छा के चलते ऋषियों ने यदुवंश क्षय का शाप दिया। प्रभु, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है, एक ही प्रार्थना है, स्वधाम नय मामपि, मुझे भी अपने साथ ले। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव, मेरी कोई भी बात तुमसे नहीं छिप सकती, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम ज्ञानी हो, तुम मेरी प्रतिमूर्ति हो, मैं चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से मेरा ज्ञान धरती पर बना। और भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, लेकिन प्रेमाश्रु बह रहे हैं उद्धव जी के नेत्रों से। और उद्धव जी ने एक बात कही, हे दीनबंधु दीनानाथ, आपके जाने के बाद आपके वैष्णव, आपके भक्त, आपके प्रेमी कैसे जिंदा रहेंगे? क्या उन पर भी कुछ विचार किया? किस सहारे वो अपने जीवन को व्यतीत करेंगे? तो महात्म्य में आता है, इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिंतयत हरिः भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। इति उद्धव वचः श्रुत्वा, उद्धव के वचन सुनकर के प्रभास क्षेत्र में श्री हरि ने विचार किया। भगवान श्री कृष्ण विचार में डूब गए। उद्धव, तुम ठीक कहते हो, मेरे पागल प्रेमी, मेरे वैष्णव जो मुझे ही अर्पित समर्पित हो गए हैं, वो मेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ अवलंबन छोड़ना चाहिए। और फिर भगवान ने कहा, स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद् भागवतार्णवम्। मैं श्रीमद् भागवत में अपने तेज को स्थापित किए देता हूं। क्षीर सागर में जाने के बजाय इस बार मैं भागवत समुद्र में प्रवेश कर जाता हूं। तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद् भागवतार्णवम्, श्रीमद् भागवतार्णवम्, श्रीमद् भागवतार्णवम्। अर्णव कहते हैं समुद्र, अर्घ कहते हैं सूर्य को। ये दोनों उपमाएं हैं भागवत भगवान की। पुराणार्को धनोदित है, भागवत जी पुराण सूर्य हैं और भागवत जी श्रीमद् भागवतार्णवम्। ये प्रेम सिंधु, भागवत सिंधु में मैं प्रवेश कर जाता हूं। अनवतार दशा में मेरे प्रेमी, मेरे वैष्णव, मेरे भक्त भागवत का दर्शन करेंगे, मेरा ही दर्शन होगा। भागवत जी की शरण में आएंगे, मेरे ही शरण में आया हुआ माना जाएगा। भागवत जी से जो कुछ मांगेंगे मानो मुझी से सीधे मांग रहे हैं। और भागवत तो महाराज कल्पतरु है, जो मांगो भुक्ति, मुक्ति, भक्ति, धन, वैभव, जो मांगो भागवत जी से मिलता है। जो जही भाई रहा
जितने संत हैं वो भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति मांगते हैं, उन्हें कुछ पाना शेष ही नहीं है। आत्मतृप्त हैं, कृतकृत्य हैं, पूर्ण तृप्त हैं, भगवान के चरणों में प्रेम मांगते हैं। लेकिन हम जैसे संसारी, हम जैसे जीव तो भगवान को मांगने के बजाय भगवान से मांगते हैं तो भी मिलता है। हम मुक्ताओं का अनुभव है महाराज, आज जो कुछ भी है भागवत भगवान की कृपा से। तो भागवत का दर्शन भगवान गोविंद का दर्शन है। भागवत की शरण में आना साक्षात गोविंद की शरण में आना है। भागवत जी से मांगो सब कुछ पूरा होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। यदि चाह हमारे दिल में है, चाह हमारे दिल में है, चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है। इस भजन के बाद हम सब लोग, हम सबके श्रद्धा के केंद्र, हम भक्तों के, हम श्रोताओं के, हम सभी के परम श्रद्धास्पद परम पूज्य परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वचनों को श्रवण करेंगे। यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, हमें दर्शन दोगे कभी ना कभी, हमें दर्शन दोगे कभी ना कभी, मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु, मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु, मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु, मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में। हे हरि काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी गलियन में, या अवधपुरी की गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, मिलो बंशी बजाते यहीं पे कहीं, बंशी बजाते यहीं पे कहीं, यदि चाह हमारे दिल में, यदि चाह हमारे दिल में है।
बजाते यहीं पे कहीं मिलो बंसी बजाते कहीं पे कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है। सब भक्त तुम्ही को हेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, सब भक्त तुम्हारे फेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, फिर आप ही खुद शर्माओगे, फिर आप ही खुद शर्माओगे, और दर्शन दोगे यहीं पे कहीं, और दर्शन दोगे यहीं पे कहीं, यदि चाह हमारे दिल में, यदि चाह हमारे दिल में है। मनमोहनी मूर्ति तेरी प्रभु, मनमोहन तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, 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 यदि चाह हमारे दिल में है। तो हृदय की चाह, सच्ची चाह भगवान को दर्शन देने के लिए बाध्य करा। और महाराज कलयुग में ही दर्शन हुए हैं, मीरा जी को हुए। इन महापुरुषों को, इन संतों को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं या उनके अनुभव में। इनका जीवन, महापुरुषों का जीवन आनंद से, शांति से भरा है, और आनंद शांति का दूसरा नाम भगवान ही तो है। प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव को मां काली के प्रत्यक्ष दर्शन, ये बहुत दिन की बात है। और कुछ महापुरुषों को, कुछ भक्तों को अनुभव में, जब अनुभव में भगवान का स्वाद लगता है तो जीवन में अहर्निश आनंद, शांति, बाहर की कोई भी आंधी तूफान भीतर के शांति के दिए को बुझा नहीं सकता। कितना भी झंझावात हो, कितनी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन शांति का आनंद का दिया तो बुझ नहीं सकता। एक बार अनुभव में, लेकिन चाह, श्रद्धा से भरी चाह तो हमारा। आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। उसके पूर्व परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने आशीर्वचनों से हम भक्तों को अवसिंचित करने की शंखनाद मत करो हमारा देव कुछ भी ना
यहाँ हम लोग भी फिर सीटी मारते हैं, तो सड़क पे जाके मारो। गाड़ी चलती तो सीटी मारती पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भागवत भगवान की भाव भावेश्वर भगवती पीताम्बरा ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज कृष्ण कन्हैया। ओम नमः पार्वती पतये हर खूब सुंदर प्रवचन ऋषिराज जी ने मेरे सामने दिया था। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं, एक अच्छे विद्वान वक्ता के द्वारा श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करते हैं। ये कथावाचक ही नहीं, अच्छे गायक भी हैं। बहुत बढ़िया भजन सुनाया। ये लोग यही ना कहीं यही मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, जगह ठिकाना ही है, एड्रेस तो पक्का ही नहीं मिलेगा। वैसे भी पुराना एक गाना है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के। ये यहाँ कौन सा मंदिर है? और किससे मिलने बैठे हैं? अपने भागवत के माध्यम से भगवान कृष्ण। और हमारे महादेव क्या है? नीलकंठ। भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं? नील। और यही मिले हैं ना, कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। नीलकंठ कहाँ हुए? यही मिले, यही मिले, यही मिले ही हुए हैं। मित्रों, बहुत ही अच्छा भाव भागवत की कथा का और श्लोकों का हमारे पंडित ऋषिराज जी आप सभी को श्रवण कराएंगे। आनंदानुभव, यही तो जीव का लक्ष्य है। તમે બધા કોઈ પણ એક બી વ્યક્તિ હાથ ઊંચો કરીને કહી દો કે તમને આનંદ જોઈતો નથી, કરો હાથ ઊંચો।
एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। हमको आनंद नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाला एक भी हाथ खड़ा होगा नहीं। सब क्या चाहते हैं? आनंद। आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो हम सब ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। जब हमारा स्वरूप आनंद है तो उसकी अभिव्यक्ति अपने आप में होनी ही चाहिए। इसीलिए उपनिषद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद ही ब्रह्म है। आनंद मिल गया, इसका मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। और उस ब्रह्म साक्षात्कार करवाने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा। वस्तु स्थिति में देखा जाए न नारायण, तो श्रीमद् भागवत की कथा उस व्यक्ति को जो सर्वथा म्रियमाण हो चुका है, समुपेत मृत्युवान हो चुका है, जिसको मृत्यु सामने दिखाई दे रही है कि आज ना 7वां दिन से हूँ मरी गई, आज के 7वें दिन में मर जाऊंगा। मौत सामने खड़ी है कि नहीं खड़ी है? और उस मृत्यु से बचाने वाला अगर कोई मंत्र है तो वह है महामृत्युंजय। मंत्र क्या है? महामृत्युंजय। तो राजा परीक्षित को इस मृत्यु से बचाने वाला महामृत्युंजय मंत्र है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवती कथा महामृत्युंजय कथा है। महामृत्युंजय कथा काल के ऊपर विजय प्राप्त करवाने वाली कथा श्रीमद् भागवती कथा है। इसलिए इसका मंगलाचरण देखो ना। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सब। मेरे यहाँ के जितने भी भक्त हैं ना, उन सबको श्लोक प्राय नहीं याद है, क्योंकि कथा करते करते मैं बूढ़ा हो गया और ये कथा सुनते सुनते बूढ़े हो गए। इनकी भी बात सुन। सच्चिदानंद रूपाय, आप भी पंडित को बोल सकते हो, जय लगेगा, आपका भी भला होगा। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का परिचय इस एक श्लोक के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ किया गया। मैंने कहा ना, सभी आनंद चाहते हैं। भागवत आनंद प्रदान करने वाले ग्रंथ। मैं जब यहाँ प्रवेश कर रहा था तब हमारे ऋषिराज जी कह रहे थे श्रीमद् भगवद गीता भगवान की ज्ञानमयी वाणी। इसी वाणी के द्वारा तो मोह की निवृत्ति करके अर्जुन के हृदय में सच्चिदानंद आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्ण ने व्यामोह निवृत्ति पुरस्सर ज्ञान को विज्ञान के स्वरूप में अभिव्यक्ति देते हुए अपने आनंद स्वरूप की स्थापना किया, जिसका परिणाम निकला नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा, नष्टो मोहः त्वत्प्रसादान् मयाच्युत।
स्थितोऽस्मि संदेह करिष्ये वचनं तव। जो ही वहां के ऊपर आनंद की परिस्थापना हुई, अर्जुन के मुंह से निकल गया, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। ज्ञान का काम ही है अज्ञान रूप मोह रूप रावण को निवृत्त करना, दूर करना। अभी अभी पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वृत्ति रूप में सब दोष विद्यमान है, व्यक्ति के रूप में हो या ना हो, लेकिन वृत्ति के रूप में तो घुसे हुए हैं। बहुत वर्षों पहले की बात बताता हूँ, 1968 में मैं इगतपुरी में कथा करने गया, गीता पे प्रवचन था मेरा। 68 में मेरी उम्र 16 साल की, क्योंकि मैं 52 का प्रोडक्शन हूँ, 16 साल की। तो गीता के 7वें अध्याय के ऊपर प्रवचन कर रहा था। मैया सत्य मनप्ताते प्रवचन सुन के, और वैसे भी छोटी उम्र में कोई प्रवचन करें तो लोग ज़्यादा सुनने आते हैं। ये छोटा सा बालक कितना अच्छा बोलता है, चलो चलो सुन के आते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती। जब उठ करके और मैं जाने लगा तो एक महाशय मेरे पास आए और कहने लगे, ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। उस समय मेरा नाम ब्रह्मचारी विद्या चैतन्य था। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बोलूं, मैंने कहा बोलूं, कि जब तक आपके सामने बैठे थे और सुन रहे थे हम, तब हम सब के सब पांडव हो गए थे। तब हम सब पांडव हो गए थे। लेकिन ब्रह्मचारी जी इस हॉल के बाहर निकलते ही हमको कौरव होने में देर लगती ही नहीं है। देखो ये भी संघ का प्रभाव है। जब तक एक अच्छे व्यक्ति के साथ बैठे थे तब तक तुम्हारी वृत्ति में पांडव थे, और जो इस व्यक्ति से दूरी हुई तो तुम्हें कौरव बनने में देर। वृत्ति के अंदर ही पांडव भी हैं और वृत्ति के अंदर ही वृत्ति में ही रावण भी है, वृत्ति में ही राम भी है। तो हमारी जो वृत्ति है, उस वृत्ति को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो नष्टो मोह, फिर वहाँ मोह रूप रावण समाप्त हो जाता है, संदेहों की निवृत्ति हो जाती है। और फिर तो जो सद्गुरु कहें, यहाँ कृष्ण सद्गुरु के रूप में है अर्जुन के सामने, क्योंकि स्वीकार किया उसने, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण से कहते हैं वे, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। इसीलिए आज वो कह रहे हैं अंत में 18वें अध्याय में, करिष्ये वचनम तव। और शिष्य वही होता है नारायण जो गुरु आज्ञा का पालन करे। इसीलिए मैं तुमसे भजन गवाया करता हूँ, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा जो गुरु चाहे सोही करिए, जो गुरु चाहे सोही करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। करिष्ये वचनम तव, मोह नष्ट हुआ। इसी तरह से यहाँ के ऊपर मंगलाचरण में इस श्लोक को बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दिया, सच्चिदानंद रूपाय, बोलो बता, कैसे है हमारे परमात्मा श्री कृष्ण, जिनकी ये जो भागवत है वो आनंदमय विग्रह है, आनंदमय वाणी है। ज्ञानमयी वाणी होगी गीता, लेकिन भागवत क्या है? मतलब मैं ये कह सकता हूँ तुम लोगों को, नारायण
गीता का ब्रह्म स्थिर है, गीता का ब्रह्म स्थिर है, गीता का ब्रह्म स्थाणु है, लेकिन श्रीमद् भागवत का ब्रह्म थिरकता हुआ है, नाचता हुआ, थिरकता हुआ ब्रह्म। और आदमी नाचेगा गाएगा कब? बोलो, जब आनंद में। हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। कौन गाएगा? बोलो, जो प्यार करेगा, जिसके हृदय में प्यार यानी प्रेम, और प्रेम जानते हो क्या है? प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप। एक वै द्वयून से, एक वै द्वयून से, जैसे छाया और धूप। भगवान का ही स्वरूप है प्रेम, और प्रेम ही प्रभु का रूप है, प्रभु ही प्रेम रूप है। और जिसके हृदय में प्रभु आकर के विराजमान हो जाए तो वो आनंदित होता है। जो आनंदित होगा तो थिरकेगा। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, तुम भी नाचो। अभी तुमको उठा के मैं नचाऊं तो पहले तो आजू बाजू में देखे कोई पड़ोसी जोई तो नहीं रही। हाँ, क्या बाहर जाने के लिए आप गांड होते ही आज। लेकिन प्यार अगर हो गया है, आनंद की अगर अभिव्यक्ति हो गई है, तो पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। वहां नाचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपा, मेरा जो कृष्ण है सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो देखिए, सत औपनिषदी विद्या, तत्प्रतिपाद्य ब्रह्म, चित गीता ज्ञानमयी वाणी, तत्प्रतिपाद्य ब्रह्म, और आनंद आनंदानुभूति, अभिव्यक्ति, प्रैक्टिकल खुशियों की भरमार जिसके जीवन में अभिव्यक्त होती होगी, वहां के ऊपर समझ लो कि तुम भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हो। और आप वही आनंद का अनुभव करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और वही श्रीमद् भागवत है, सच्चिदानंद रूपाय। बोलो, सत कह करके असत की निवृत्ति की गई है, चित कह करके जाड्यता का निरसन हुआ है, और आनंद कह करके अनानंद की निवृत्ति हुई है। भागवत सत्स्वरूप भी है, यानी औपनिषदी विद्या तत्प्रतिपाद्य ब्रह्म का स्वरूप भी है। गीता प्रतिपाद्य चित ज्ञान स्वरूप श्रीमद् भागवत है, जो अभी है मेवा समेवा अग्रे की बात कर रहे थे, चतुष्टय की भागवत की बात कर रहे थे हमारे पंडित जी। वो सब कुछ ज्ञानमयी दृष्टि भी यहाँ के ऊपर है, और आनंदमयी दृष्टि भी। और वो आनंद क्या? ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे बोल। एक गोपी ने कहा कृष्ण से, अच्छा किस लिए आए मेरे घर? चोरी करने, मक्खन खाने। आए चोरी करते हो, मैं ऐसे ही खिला देती हूँ। श्याम सुंदर खड़े हैं चुपचाप, बोलते क्यों नहीं हो? क्या सांप सूंघ गया तुमको? क्या करने आए थे? मक्खन खाने, खिला देती हूँ, खा लो, लेकिन मैं सेत में इतनी नहीं खिलाती। ये ब्रज की भाषा सेत में इतनी, यानी पोकट में। तुम चाहो कि हम तुमको पोकट में माखन खिला देंगे, तो पोकट में नहीं खिलाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि क्या करना पड़ेगा?
और थोड़ा नाच के दिखा, थोड़ा सा नाच के दिखा दे। जो त्रिलोकी का नायक, सम्राट, जिसकी सत्ता के बिना एक पत्ता हिलता नहीं है, वो सच्चिदानंद घन आनंद पर ब्रह्म, और उसको एक छोरी बोल रही है थोड़ा नाच के दिखा दे। जैसे तुम लोग माता लोग क्या करती हो अपने बच्चे को, अरे गुरुजी आए, तेरे को नाचना आता है, जरा गुरुजी के सामने नाच के दिखा दे। तो मेरा बेटा छोकरा कोई कैसेट बजवाएगा अपने माँ बाप से मोबाइल में और फिर नाचना शुरू कर दे, छोटा सा ही, वो 3-4 साल का होगा और नाचने लगता है। वैसे ही वो श्याम सुंदर से करी, थोड़ा नाचो। और कन्हैया नाचते हैं। क्या कृष्ण के लिए मक्खन दुर्लभ था? क्या उसके घर में मक्खन की कमी थी? जहाँ हजारों हजार गायें हो, लाखों लाख गायें हो, जहाँ मक्खन ही मक्खन हो, और वो किसी गोपी के घर में जाता है, वो कहता है नाच के दिखा तो तेरे को मक्खन पिलाऊंगी। लेकिन उस भक्त की भावना के लिए वो नाचता है, वो थिरकता है। वो थिरकता हुआ ब्रह्म है श्रीमद् भागवत का ब्रह्म, वो नाचता हुआ ब्रह्म है श्रीमद् भागवत का ब्रह्म। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में जितने भी कथाकार महापुरुष लोग होते हैं, तो आप देखिए कोई न कोई ऐसा भजन जरूर गाएंगे तुमको नचवा देगा, क्योंकि उसका काम ही नाचना है। वो खुद नाचता है और लोगों को भी नचाता है। वैसे नचाते तुम भी हो घर में। किसी की शादी थी, सब नाच रहे थे, दूल्हा खड़ा था, तो उससे कहा कि भाई तू भी नाच ले, तो कुछ बोला नहीं। तो बाजू में खड़ी थी उसकी, वो कहती चिंता नहीं करो, जिंदगी भर यही तो काम कराने वाली है। वो नचाती रहती है और वो नाचता रहता है, बड़ा खुशी खुशी नाचता है। और नाचना भी चाहिए, नहीं तो जीवन दूभर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का ब्रह्म है थिरकता हुआ ब्रह्म, नाचता हुआ ब्रह्म, सच्चिदानंद। और वही परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और उस परमात्मा को आओ हम सब नमस्कार करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। क्यों नमस्कार करें? तो उसका बहुत अच्छा यहाँ पर संकेत किया है। तापत्रय विनाशाय। संसार के लोग इन 3 संतापों से संतप्त है। ऐसे बहुत सारे संताप हैं, लेकिन शास्त्रकारों ने 3 में उनको समेट लिया है। एक आदि दैविक, एक आदि भौतिक और एक आध्यात्मिक। इन तीनों संतापों की निवृत्ति अगर तुम चाहते हो और आनंद की अभिव्यक्ति अपने हृदय में चाहते हो, तो श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए। केवल प्रणाम करने में इतना मैं समझता हूँ, इससे सस्ता सौदा कोई हो ही नहीं सकता है। कुछ करना ही नहीं, खाली हाथ जोड़ना। तुमने जोड़ा क्या? ऐसे कर दिया, थोड़ा झुको भी तो। ये 5 किलो का लोढ़ा थोड़ा नीचे करो ना, तब नमः होगा ना। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो नमः शब्द है ना, इस बात को प्रकट करता है तुम्हारी ओर से। नमे इति नमः। ये परमात्मा मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सो तुम्हारा दिया। और व्यक्ति अगर किसी के सामने झुकता है तो निश्चित है कि वो अपने अहंकार को तोड़ता है। और अहंकार टूट गया और आप किसी के सामने झुक गए तो निश्चित मानिए, गुजराती में एक कहावत है, नम्या प्रभु ने। जो भी झुकना सीख लेता है वो बहुत कुछ पा लेता है, बहुत कुछ पा लेता है।
अकड़ के कोई नहीं पार। नदी के किनारे के ऊपर खड़े हुए बड़े बड़े वृक्ष बाढ़ में बह जाते हैं, लेकिन वहीं बांस खड़ा का खड़ा रह जाता है, क्योंकि पानी जैसे जैसे बढ़ता है बांस झुकता जाता है, और जब पानी कम हो जाता है तो बांस वापस खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब जब तुम्हारे में सद्गुणों की बाढ़ आए, जब तुम्हारे में अच्छाइयाँ आए, जब तुम्हारे पास सत संपत्ति आए, अकड़ के मत खड़े रहना बांस की तरह। जिस वृक्ष के ज़्यादा फल लगते हैं उसकी टहनियाँ उतनी ही ज़्यादा झुक जाती हैं। ये नमः आपको ये बोध करवाता है, एक तो अहंकार की निवृत्ति और दूसरा मोह की निवृत्ति। ना मामा मेरा कुछ भी, ये मोह की निवृत्ति मोह भंग भी करता है प्रणाम, और अहंकार को भी नष्ट करता है प्रणाम। श्री कृष्णाय वयम नमः बोलो। अब इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, नमः बोलो, उसके आगे एक न और लगा दो, क्या बन जाएगा? नमः न बोलो। मानो भक्त कह रहा है भगवान से, तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान को बोलता है तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? रत्नाकर सती गृहम गृहिणी च पद्मा। हे देव, रत्नाकर तो तेरा घर और घरवाली लक्ष्मी है, इसलिए तेरे लिए मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ की कमी हो गई है तो ऐसा मुझे तो लगता तेरे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी भगवान एक बात बोलता है, और क्या? कि तेरे पास एक चीज़ नहीं है। बोला वो क्या? बोला तेरे पास मन नहीं है, तेरे पास मन नहीं है। बोला काहे? राधा गृहीत मानसः अमनसे च तुभ्यम। तुम्हारा मन राधा रानी ने अपने पास खींच लिया है, चुरा लिया। राधा रानी ने तुम्हारा मन चुरा लिया, अपने पास ले लिया है, तो तुम रह गए बिना मन के। इसलिए न मन बोलो। तो इस न का, पहले न का अर्थ होता है हमारे संस्कृत में न अस्माकम, यानी हमारा। बोलो आगे क्या है? मन। हाँ, तुम्हारे पास मन नहीं है, इसलिए हे श्याम सुंदर हम अपना मन तुमको, क्या बढ़िया बात, हे श्याम सुंदर हम तुमको अपना मन देते हैं, इसलिए नमन करना सीखो, नमन करना सीखो। एक दिन ये नमन हो सकता है तुम्हारा मन भगवान की ओर चले जाए। तो अब भगवान की ओर से पढ़ो, देखो न मन, इधर भी न है और इधर भी न। इधर से तुम्हारा और उधर से भगवान का। इधर से तुमने दिया उनको तो उधर से भगवान कहेंगे ले भैया मेरा भी मन में तेरे को। यानी परमात्मा भी आपकी ओर देख लेगा, परमात्मा भी आपका स्मरण कर लेगा, और ये काम करवाती है श्रीमद्। इसका पहला श्लोक ही करवा रहा है, श्री कृष्णाय वयम नमः। अब समय हो गया है पूरा, और तुम्हारी जो दृष्टि है, वृत्ति है, वो अन्नाकारा हो गई है, बुभुक्षा वृत्ति प्राप्त हुई है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मन उस रसोड़े की ओर, पंडितों का मन उस रसोड़े की ओर जाए। उसके पहले मैं ही कह दूँ ओम शांति शांति शांति। ओम तो अभी आज शुरू हुआ। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आरती कर लीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ कोल सतमार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पूर गौरम भूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। बोली भागवत भगवान की जय।